जब भी कोई बंदा मार्केट में एक 110 सीसी सेगमेंट में कोई गाड़ी खरीदने के लिए जाता है, टू व्हीलर खरीदने के लिए जाता है, तो उसके सामने सबसे पहले नाम आते हैं होंडा की ओर से आने वाली लियो, हीरो की ओर से आने वाली पैशन प्रो और बजाज की ओर से आने वाली एज गियर और टीवीएस की ओर से आने वाली रेडियन। ये मेजर जो नाम है वो मैंने बताई। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है, ऐसी गाड़ियां हैं जिनको लोग पसंद करते हैं। आज हम इन चारों का कंपैरिजन करने वाले हैं, बाकी गाड़ियों का किसी और दिन देख लेंगे। तो इन चारों ही गाड़ियों में अगर आप कंफ्यूज हो कौन सी लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, आपका पर्पस कौन सी गाड़ी पर फुलफिल होता है, कौन सी गाड़ी की मजबूती काफ़ी अच्छी है, डार्क नाइट में किस गाड़ी का हेडलैम्प काफ़ी अच्छा है, किस गाड़ी का जो इंजन है वो लॉन्ग ड्यूरेबल रहेगा, किस गाड़ी पर पिलियन के साथ आप अच्छी तरह से बैठ सकते हो, तरह तरह के सवाल है जो कि यहाँ पे 100% रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपके सॉल्व होने वाले हैं। इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। सबसे पहले अगर बात करूं इन चारों के लुक की, तो लुक ये एक सब्जेक्टिव मैटर होता है। मुझे किसी और गाड़ी का लुक अच्छा लगे, आपको किसी और ही गाड़ी का लुक अच्छा लगे। आप यहाँ पर इमेजेस देख पा रहे हो इन चारों ही गाड़ियों के, तो आप मुझे बताना आपको किसका लुक अच्छा लगता है। मजबूती की अगर बात कर ली जाए, बिल्ड क्वालिटी की अगर बात कर ली जाए, तो यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी और बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी मुझे रेडियन की लगी हुई है, क्योंकि इसमें जॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा कम है बाकी तीनों के मुकाबले, इन तीनों के मुकाबले। तो ऐसा है कि जो स्प्लेंडर प्लस है उस गाड़ी को कॉम्पीट करने के लिए इसे बनाया गया था और कुछ हद तक उसी तरह से उसे बनना था और उस हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि उस लिहाज से जो सेगमेंट किंग है उस गाड़ी को इसे कॉम्पीट करना था, इसीलिए। उसके बाद पैशन प्रो, लियो और एज गियर, यहाँ पर भी किसी भी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ओवरऑल चारों ही गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको मिल रही है। लियो का एक माइनस पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, जो रियर मड गार्ड है वो और जो राइडर बैठता है उसके घुटनों के पास जो साइड पैनल से प्लास्टिक मटेरियल, ये थोड़ा सा मुझे पर्सनली वीक लगा हुआ है। ये कुछ लोगों के जो प्रीवियस जनरेशन की गाड़ियाँ आती थी BS4 की, उसमें टूटा हुआ है। पीछे से अगर कुछ लग जाता है, हेवी कोई गाड़ी को ठोक देता है या फिर आपकी गाड़ी रिवर्स हो जाती है, कुछ धक्का वगैरह लग जाता है उस जगह पे, तो वो टूट सकता है, टूट भी जाता है। दूसरी चीज़, इसकी जो कलर पेंट है, मतलब कलर क्वालिटी या फिर पेंट क्वालिटी आप कह लो, तो वो भी कुछ हद तक थोड़ा सा फेंट हो जाता है कुछ सालों बाद कह लो या फिर महीनों बाद, तो वो प्रॉब्लम है। बाकी पैशन प्रो तो अभी अभी आई हुई है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। और एज गियर आपको पता ही है, ये बजाज ने एक बेहतरीन पैकेज अपने आप में उतारा है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए इन चारों ही गाड़ियों के हैंडलिंग की, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और शायद इसीलिए आप इस वीडियो को भी देख रहे हो। हैंडलिंग का मतलब होता है कि आपको कौन सी गाड़ी कैसी लगी है चलाने में, कैसी लगेगी चलाने में। तो सबसे पहले अगर मैं बॉडी टू वेट रेशियो की बात कर लूँ, तो ये कर्व वेट अगर देखा जाए तो रेडियन का 118 kg है, पैशन प्रो का 117 kg है, लिवो का 115 किलो है, एज गियर का 122 किलो है। तो आपने जैसे देखा कि चारों ही गाड़ियों में सबसे ज्यादा वेट आपको एज गियर में मिलता है 122 किलो। बॉडी टू वेट रेशियो अच्छे से मेंटेन करा गया है। पर्सनली अगर मेरी ओपिनियन की मैं बात करूं तो इस गाड़ी में ज्यादा बेहतर आपको मिलता है, जिसका परफॉर्मेंस हाईवे पर भी आपको दिखता है, क्योंकि कई मायनों में ये गाड़ी हाईवे पर इन तीनों ही गाड़ियों के मुकाबले काफी अच्छी सस्टेन कर लेती है। अब इसका ये मतलब मत समझ लेना कि ये तीनों गाड़ियां बेकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपैरिजन सिर्फ इन चारों में हो रहा है और कुछ हद तक जो पॉइंट्स है वही मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे भी ये मार्केट रिव्यू है, अलग अलग लोगों से बातें करके कुछ पॉइंट्स निकल कर आए हैं, वही मैं आपको यहाँ पे सुना रहा हूँ। अब अगर आप इन चारों ही गाड़ियों को किसी रूरल एरिया में लेके जाते हो या फिर ऑफ रोडिंग करना चाहते हो, अगर रास्ते इतने अच्छे नहीं हैं, तो किस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस आपको अच्छे से सस्टेन करेगा। रेडियन का 180 mm मिल रहा है, पैशन प्रो का भी 180 mm मिल रहा है, लिवो का थोड़ा सा कम है 163 mm, और वहीं सबसे ज्यादा एज गियर का आपको मिल रहा है 200 mm। तो जो लिवो है होंडा की, उसका 163 mm वैसे डिसेंट है, इतना कम नहीं कह सकते। कुछ हद तक बहुत ही ज़्यादा अगर ख़राब रास्ते हैं, बारिश गिरी है और जगह जगह पे गड्ढे होते हैं और ऐसे में वहाँ पे पानी भर जाता है, तो दिखता नहीं है, हमें लगता है कि गाड़ी निकल जाएगी। तो ऐसे में अगर ब्लाइंडली हमने गाड़ी नीचे घुसा दी है और कुछ बड़ा ही खड्डा रहा, तो इसके नीचे से कुछ ना कुछ हिट होते ही रहता है। ये प्रॉब्लम लियो में है। वैसे डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस है, नॉर्मल रास्तों पर आपको इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। लेकिन लिवो को छोड़ करके जो तीनों गाड़ियां हैं वहां पे आपको अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। रेडियन और पैशन प्रो में 180 mm का मिल रहा है, जो कि इंडियन रास्तों के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से बेहतरीन है, और एज गियर 200 mm, तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब आइए बात कर लेते हैं इनिशियल पिकअप की, क्योंकि जब चारों ही गाड़ियां आप एक लाइन में खड़ा करते हो तो आपको
क्विक पिकअप किसका मिलता है। क्विक इट मीन्स फर्स्ट गियर पे डालने के बाद अगर थ्रोटल घुमाते हो तो सबसे अच्छी कौन सी उठकर निकल कर आती है। तो जब इनिशियल पिकअप की बात करें तो एज गियर और लियो यहां पर सिमिलर परफॉर्मेंस पाया गया है। इनके एग्जैक्ट नीचे पैशन प्रो और रेडियन का पाया गया है। रेडियन का 4th नंबर पे पाया गया है, 7% का फर्क है। पैशन प्रो का रेडियन से थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन हम लोग इसमें कंफ्यूज हुए कि लियो का अच्छा है या फिर एज गियर का अच्छा है। तो दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से कॉम्पीट किया है जो इनिशियल पिकअप है उस जगह पे। अब जब आप इन चारों ही गाड़ियों को सिटी में चलाने के लिए लेके जाते हो तो सबसे पहले इनका टर्निंग रेडियस जान लेते हैं, व्हील बेस जान लेते हैं। रेडियन का 1265 mm व्हील बेस है, पैशन प्रो का 1270 mm है, लिवो का 1278 mm है और एज गियर का 1255 mm है। तो अगर वैसे देखा जाए तो पैशन प्रो का सबसे ज्यादा है, बाकी सभी गाड़ियों का 19-20 का फर्क है। टर्निंग रेडियस मैंने इसलिए बताया क्योंकि कम जगह में गाड़ी घूमती है तो सिटी राइडिंग के लिए वो काफी इजी हो जाती है, ज्यादा हेक्टिक नहीं होती है। तो ऐसे में सबसे कम जो है वो आपको 1260 mm मिल रहा है जो कि रेडियन का है। ये गाड़ी सबसे कम जगह में घूम जाती है बाकी तीनों के मुकाबले। अब अगर सिटी राइडिंग की बात कर ही रहा हूं तो यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको हेक्टिक सा महसूस नहीं होगा चारों ही गाड़ियों पर बेहतरीन आप जो है बैठ करके चला सकते हो। सीटिंग पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है, क्लच भी सभी गाड़ियों के सिमिलरली परफॉर्मेंस देते हैं, ज़्यादा हार्ड किसी का नहीं है। रेडियन का थोड़ा सा माइनर सा हार्ड लगता है लेकिन ये निग्लिजिबल पॉइंट है, आपको इतना महसूस नहीं होगा। वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये चारों ही गाड़ियाँ बनी ही सिटी के लिए है, तो कम्यूटर सेगमेंट्स की गाड़ियाँ हैं तो जाहिर सी बात है सिटी में चलाने के लिए यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दिक्कतें आपको नहीं आने वाली है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहां पर पैशन प्रो क्लियर कट विनर निकल कर आती है और वो इसलिए क्योंकि इसमें आपको ऑटो सेल टेक्नोलॉजी मिल रही है। ये वो टेक्नोलॉजी है, सपोज अगर आप चारों ही गाड़ियां लेकर के ट्रैफिक में चल रहे हो तो आपको पैशन प्रो का जो यहाँ पे गियर डाल दो आप, बाकी गाड़ी अपना काम करेगी, आपको सिर्फ बैठे रहना है, बिना किसी झिझक के गाड़ी अपने आप चलती रहेगी। तो वो है। बाकी जो तीनों गाड़ियां हैं उस पर बैठ करके आपको मैन्युअली सब कुछ करना पड़ेगा, गियर डालना पड़ेगा, क्लच दबाना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा, जो है आपको थ्रोटल घुमाना पड़ेगा, अपने हिसाब से गाड़ी चलानी पड़ेगी। लेकिन अगर बहती हुई ट्रैफिक है, कंटिन्यूसली एक फ्लो में ट्रैफिक चल रही है, तो ऐसे में आपको पैशन प्रो पर ऑटो सेल जो टेक्नोलॉजी है इसकी, गियर डाल दो, गाड़ी को छोड़ दो, बस पकड़े रहो, अपने आप गाड़ी चलती है धीरे धीरे करके। तो ये बेनिफिट है। इसके अलावा बाकी सिटी राइड में किसी भी तरह की कोई दिक्कतें आपको इन चारों ही गाड़ियों पर नहीं आने वाली। सिटी के बाद जब आप हाईवे पर चलते हो तो हाईवे का परफॉर्मेंस यहाँ पे चेंज हो जाता है चारों ही गाड़ियों का। अब जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि टू वेट रेशियो इन सभी गाड़ियों का अच्छे से मेंटेन है, लेकिन ज़्यादा अच्छा जो महसूस हुआ है वो एज गियर का, तो उसका प्रभाव हाईवे पर दिखता है क्योंकि एज गियर को आप 90+ आराम से लेकर जा सकते हो, 90 km/h के ऊपर। ऐसे में भी आपकी गाड़ी स्टेबल चलती है। सामने से कोई हवा का झोंका आता है, बारिश के दिन है और हवा अक्सर आती रहती है, दाएं से आती है, बाएं से आती है, कोई बड़ा सा ट्रक गुजर कर चला जाता है, उसका विंड का जो हवा का झोंका होता है वो आता है, आपको डिस्टर्ब करता है। तो ऐसे में बाकी गाड़ियां लहराने लग जाती है, वो वाली चीज़ें एज गियर पर नहीं होती है, ये स्टेबल चलती है, हाईवे छोड़ती नहीं है। और वही सिमिलर परफॉर्मेंस आपको पैशन प्रो में भी देखने को मिलता है, लेकिन एज गियर से थोड़ा सा कम। तो पैशन प्रो 85+ आराम से चली जाती है, यहाँ पर भी आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है और ये गाड़ी भी जो है चिपक कर चलती है, रोड को पकड़ कर चलती है। रेडियन और लियो भी सिमिलर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देती है, लेकिन फर्स्ट नंबर जैसे मैंने कहा एज गियर है, सेकंड नंबर पे पैशन प्रो हाईवे राइडिंग के लिए आती है, थर्ड नंबर पर आती है आपकी लियो। ये गाड़ी 80+ आराम से निकल कर चली जाती है। ऐसे में अब इस गाड़ी के बारे में क्या बताऊँ, इस गाड़ी के प्रीवियस जनरेशन के ओनर से मैं मिला, BS4 जो यूज़ कर रहे हैं, तो उन लोगों ने 85, 90, 95 भी जो लियो है उसे क्रॉस कर लिया है। आज की डेट में भी ये हो सकता है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, ये सभी कम्यूटर सेगमेंट्स की गाड़ियां है, मैं सिर्फ हाई स्पीड आपको बता रहा हूं जो कि रियल लाइफ में महसूस हुआ है। तो आप इतना स्पीड कभी भी मत लेके जाना, क्योंकि ये गाड़ियां हाईवे पर कंट्रोल नहीं होती है, इनकी ब्रेकिंग सिस्टम भी इतनी अच्छी नहीं होती है और ना ही ये उस स्पीड के लिए बनी हुई होती है। तो 60-70 बहुत हो गया इन जैसे गाड़ियों के लिए। तो लियो की मैं बात कर रहा था, ये भी गाड़ी आराम से 80+ चली जाती है, काफ़ी स्टेबल रहती है, लेकिन होंडा के सभी गाड़ियों में तो नहीं, लेकिन कुछ गाड़ियों में ऐसा प्रॉब्लम है, जैसे ESP है, शाइन है, तो इन जैसी गाड़ियों में, ये लियो में भी वो प्रॉब्लम है, रियर टायर का जो स्कीटिंग के चांसेस है यहाँ पे बढ़ जाते हैं इतने स्पीड में, और वो प्रॉब्लम आज भी इस लियो में देखने को मिलते हैं। बाकी कॉर्नरिंग इन चारों ही गाड़ियों पर पॉसिबल नहीं है, मैंने पहले ही कहा ये कम्यूटर सेगमेंट्स की गाड़ियां है। गियर शिफ्टिंग भी इन चारों ही गाड़ियों की काफी स्मूथ है। अब गियर यहाँ पे बाकी 3 गाड़ियों में आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है, पैशन में, रेडियन में और लियो में 4 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है, काफी स्मूथ गियर बॉक्स यहाँ पर मिल रहा है। पैशन का कुछ हद
तक कुछ ही यूनिट्स में, मतलब जैसे समझ लो कि 100 में से एक आधी यूनिट ऐसा निकलेगा जिसमें गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम्स आ रही है मार्केट में। तो यज गियर की, अगर गियर की मैं बात करूँ, यज गियर नाम से ही पता चलता है, यहाँ पर 5 गियर मिलता है और 5वां हाईवे गियर कहा जाता है जिसे यज गियर कहते हैं। और यही एक रीज़न है कि ये हाईवे पर भी अच्छे से स्टेबल चलती है और बाकी तीनों गाड़ियों के मुकाबले स्पीड थोड़ा सा अच्छा ले लेती है। तो ये फ़र्क है। इसके बाद जब इन चारों ही गाड़ियों को आप किसी लंबी चढ़ान पर चढ़ाते हो या फिर यूँ समझ लो कि गाड़ी पर कोई वेट रखा हुआ है, तो खींचने की ताकत कौन सी गाड़ी की अच्छी है, यानी कि पुलिंग पावर कैसी है इन चारों ही गाड़ियों की। तो यहाँ पर चारों ही गाड़ियाँ अपने अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा पुलिंग पावर रखती है। रेडियन का मैं ओके कहूँगा, इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड अगर है तो आपको, अगर आप 4th गियर में गाड़ी चला रहे हो, 60-65 स्पीड है आपका, तो आगे चलेगी और एक लंबी चढ़ान है सपोज, और एक सर्टन पीक पॉइंट आ जाता है, चढ़ान खत्म होने वाला पॉइंट आ जाता है, या फिर आधे से ही आप चढ़ रहे हो, तो 4th गियर में से ये अपने आप 3rd गियर मांगने लग जाएगी, बीच में खटखट सा आवाज आने लग जाएगा। इसका ये मतलब है कि आपको गियर उतारना पड़ सकता है और वापस से थ्रोटल घुमाना पड़ सकता है, तो वो चीज़ यहाँ पर होती है। इसके अलावा पैशन प्रो और यज गियर में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। आप जितने स्पीड पर गाड़ी चला रहे हो उतने स्पीड में आपको इजीली ये लेकर जाती है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, लेकिन रेडियन में थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट हो जाता है और लियो में भी इस तरह का थोड़ा सा प्रॉब्लम देखा गया है। इन चारों ही गाड़ियों में आपको 18 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं। वैसे देखा जाए लियो के टायर्स, मैंने पहले ही कहा, रेनी सीजन में इतने अच्छे नहीं हैं। रियर टायर स्किड होता है। अब ये तब स्किड होता है जब आप बहुत ही ज़्यादा स्टंट कर रहे हो, जोर से गाड़ी चला रहे हो, स्पीड में चला रहे हो, तो उस कंडीशन में लियो क्या, बाकी जो बची हुई चारों गाड़ियां है उसमें भी, तीनों गाड़ियां है उसमें भी ये प्रॉब्लम आना है। लेकिन रेशो अगर देखा जाए तो लियो का थोड़ा सा ज़्यादा आता है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको लियो, अगर आप ले रहे हो होंडा की, काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है, तो थोड़ी संभाल के चलाना, आपको यहाँ पे दिक्कतें नहीं आने वाली। आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इन चारों के दिलों की, दिल की बात भी इनकी सुन लेते हैं। तो रेडियन का जो दिल है वो 109.7 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन यहाँ पर मिल रहा है। इसमें आपको FI मिल रहा है और जो इसकी मैक्सिमम पावर है 8.08 bhp की है और मैक्सिमम टॉर्क 8.7 Nm का है। इस गाड़ी में आपको किक एंड सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है। TVS की अपनी घरेलू टेक्नोलॉजी, इको थ्रस्ट टेक्नोलॉजी इसमें मिल जाती है। ये इंजन पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगा हुआ है। जो BS4 में आता था उसके मुकाबले स्मूथ तो है, लेकिन जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी उतना नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन जब ये आए तो इसमें और भी अच्छा स्मूथनेस का एहसास आपको होगा, क्योंकि जब ये इंजन, जैसे मैंने कहा, 85 आराम से चली जाती है, 80+ आराम से चली जाती है, तो ऐसे में उसके बाद थोड़ा सा रफ महसूस होता है। ये इंजन थोड़ा सा टफ टाइप का महसूस होता है और नॉइज़ ज़्यादा करने लग जाता है। सैलेंसर जो है वहाँ से आवाज़ आने लग जाती है। गाड़ी हवा से तो चलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आवाज़ हवा में भी आजू बाजू के लोगों को जाने लग जाता है। वो वाला कुछ रीज़न यहाँ पे है इस गाड़ी के इंजन से रिलेटेड। अब आइए पैशन प्रो के इंजन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे रेडियन से बड़ा इंजन मिलता है। इसमें 113.2 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल रहा है। यहाँ पर भी FI मिल रहा है। इसकी जो मैक्सिमम पावर है 9.14 PS की है और मैक्सिमम टॉर्क 9.79 Nm की है। यहाँ पर भी आपको किक एंड सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है। हीरो की अपनी घरेलू i3S टेक्नोलॉजी इसमें मिलती है। ये टेक्नोलॉजी कुछ हद तक अच्छी है, बाकी तीनों के मुकाबले इसका मैं नहीं कहूँगा इतनी अच्छी नहीं मानी जाती इस टेक्नोलॉजी को। आइडियल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी है ये, लेकिन हीरो ने अपने जो अगर इस गाड़ी में दिया है तो फायदा ही है इसका। गाड़ी वैसे काफ़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा लंबा चलने के बाद आपको थोड़ा सा हीटिंग इशू आता है शुरू में। लंबा इट मीन्स आप समझ लो कि एक 90 या फिर 100 किलोमीटर के बाद आपको इंजन थोड़ा सा हीट होने लग जाता है इसका। बाद में आपको 5-10 मिनट का वेट कर लेते हो, आप रुक जाते हो, तो उसके बाद वापस से ये ठंडा भी जल्दी से हो जाता है। इसमें एक फीचर है कट ऑफ जो सेंसर है, अगर आपकी गाड़ी गिर जाती है, किसी एक्सीडेंटल केस में फंस जाती है, तो ये गाड़ी अपने आप जो है बंद हो जाती है, जो कि इन तीनों गाड़ियों के मुकाबले इस गाड़ियों को थोड़ा सा हट करके बनाता है, अलग जो है बना लेता है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा 80+ भी है इंजन, किसी भी तरह का नॉइस क्रिएट नहीं करता है और ना ही किसी तरह का वाइब्रेशन आपको महसूस होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर मिल रही है। अब लियो का दिल क्या बोलता है, तो वो बोलता है 109.51 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन यहाँ पर मिल रहा है विद FI के साथ, ये भी आ रहा है। इसमें आपको मैक्सिमम पावर 8.79 PS, मैक्सिमम टॉर्क 9.30 Nm का मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको किक एंड सेल्फ स्टार्ट मिल रहा है। ESP एंड HET टेक्नोलॉजी मिल रही है, जो कि होंडा की अपनी पेटेंट है, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। इस वजह से इसका जो इंजन है काफ़ी
ज़्यादा स्मूथ है। अब अगर स्मूथनेस का मैं बताऊँ तो ये सभी जो गाड़ियाँ हैं तीनों के मुकाबले, उसके मुकाबले अच्छा और स्मूथनेस का एहसास आपको लीवो का इंजन दिलाता है। स्पीड की बात तो मैंने कर ही दी, लेकिन फिर भी अगर इस पर्टिकुलर सिर्फ इसी का लीवो को अगर आप हाई एंड परफॉर्मेंस जो है एस्पेक्ट करते हो तो ऐसे में भी इसका इंजन काफ़ी स्मूथ है और स्टार्ट भी काफ़ी स्मूथली होता है। ये बाकी इंजन के मुकाबले नॉर्मली ये ज़्यादा नॉइस नहीं करता है, तो इस तरह का इसका इंजन आपको यहाँ पर मिल रहा है। फाइनली एज गियर के इंजन की ओर बढ़ लेते हैं। इसका दिल भी है और इसको जान भी है। तो एज गियर का दिल बोलता है 115.45 सीसी, सबसे बड़ा दिल इसी का है बाकी तीनों के मुकाबले। एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक BS6 इंजन मिल रहा है। ये आपको अपनी जो बजाज की घरेलू टेक्नोलॉजी है DTSI इसमें लगाकर मिल रही है। अब ये DTSI टेक्नोलॉजी कुछ हद तक HET टेक्नोलॉजी को बीट करती है। DTSI टेक्नोलॉजी ये काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी है जो कि आपके फ्यूल एफिशिएंसी को, इंजन ड्यूरेबिलिटी को काफ़ी अच्छा मेंटेन रखती है। इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखा है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। तो जो इसका मैक्सिमम पावर है 8.6 PS है, मैक्सिमम टॉर्क 9.81 Nm है। अब यहाँ पे इस गाड़ी को थोड़ा अलग बनाते हैं बाकी तीनों गाड़ियों से। मैक्सिमम टॉर्क यानी कि इसका टॉर्क बाकी तीनों गाड़ियों के मुकाबले ज़्यादा है। तो अगर आप 40 के स्पीड पर भी हो तो भी आपको ये गियर नहीं अटकेगा 5th गियर के बाद भी। तो ये वाला एक बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है। वही अब की बार बजाज ने पता नहीं कौन सा मंत्र फूंक कर मारा है इस गाड़ी के इंजन पर, और इस गाड़ी पर काफ़ी स्मूथ इंजन इस बार लगा हुआ है। ये नॉर्मली जब प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो बजाज के इंजन्स कुछ कंप्लेंट्स आती है लोगों की, लेकिन अब की बार इस गाड़ी में जो इंजन लगाया गया है कोई कंप्लेंट करने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं है इन्होंने। काफ़ी बेहतरीन इंजन आपको मिल रहा है। पर्सनली मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ इस इंजन के साथ। इस गाड़ी को आप 85 या फिर 90 के स्पीड पर भी लेकर जाते हो तो आपको वाइब्रेशंस महसूस नहीं होते हैं। फुट पिक्स पर होते हैं थोड़े से, लेकिन हैंडल तक नहीं पहुंचते। साथ ही इस गाड़ी का इंजन हीटिंग के भी इश्यूज नहीं है। चारों ही गाड़ियों की जो सीटें हैं काफ़ी लंबी चौड़ी मिल रही है और सिंगल सीट पूरी तरह से मिल रही है, जो कि कम्यूटर सेगमेंट्स की गाड़ियों में मिलना भी चाहिए। और चारों ही कंफर्टेबल मिल रही है। ज़्यादा अच्छी कुशनिंग आपको एज गियर पर मिलेगी, उसके बाद आप पैशन प्रो पर मिलेगी और लियो की भी कुछ हद तक वैसी ही है। यहाँ पर कोई भी ज़्यादा विन होकर नहीं आता है। लगभग सिमिलर कंपेरिजन, सिमिलर कुशनिंग आपको चारों ही गाड़ियों में देखने को मिलती है। लेकिन फर्क तब पड़ता है जब आपकी हाइट कम या ज़्यादा हो, क्योंकि अगर सीट हाइट की बात कर ली जाए तो रेडियन 800 mm है, लियो जो है वो 790 mm है, पैशन प्रो 799 mm है और एज गियर 804 mm की सीट हाइट है। तो अब अगर आपकी हाइट 4.4 फीट है तो आप इन चारों ही गाड़ियों को आराम से चला सकते हो। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 4.4 फीट के नीचे है तो हाँ, आप थोड़ी सी स्ट्रगल कर सकते हो गाड़ी चलाने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर सब कुछ बेहतरीन ही है और दोनों के लिए सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है। राइडर के लिए भी अच्छी है, पिलियन के लिए भी अच्छी है। कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन सभी गाड़ियों में दी गई है। सभी गाड़ियों को लेकर के आप एक साथ लॉन्ग राइड भी कर सकते हो। ज़्यादा अच्छी लॉन्ग राइड मतलब 150 से लेकर 200 किलोमीटर आप पैशन प्रो और एज गियर को लेकर के वन टाइम कर सकते हो। रेडियन को 80-90 किलोमीटर के बाद आपको थोड़ी सी थकान महसूस हो सकती है और लियो भी कहीं ना कहीं एज गियर और पैशन प्रो के मुकाबले थोड़ी बहुत आगे तक निकल सकती है। अब कंफर्टेबल एबिलिटी की मैं बात कर ही रहा हूं तो आइए सस्पेंशंस की और भी बढ़ रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छे सस्पेंशंस एज गियर में मिल रहे हैं। ये क्लियर कट विनर है। ये क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ आपको। अब रेडियन के सस्पेंशंस की बात कर ली जाए तो ये थोड़े से हार्ड है और पहले से जब टीवीएस तो कहता है कि पहले के मुकाबले इन्हें इंप्रूवमेंट किया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वही सस्पेंशंस उठा करके दे दिए गए हैं। फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशंस मिल रहे हैं, जो कि ठीक ही है। अगर डबल सीट आप चल रहे हो तो आपको दिक्कतें नहीं आती है। सिंगल सीट चल रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं पीठ में और कंधों में दर्द होने लग जाता है एक सर्टन लिमिट के बाद, 80-90 किलोमीटर के बाद। पैशन प्रो के थोड़े से अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक और रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशंस मिल रहे हैं, तो ये थोड़े से सॉफ्ट माने जाते हैं। लेकिन फिर भी इसका भी वही सीन है। अगर 80-90 किलोमीटर आप सिंगल बंदा इस गाड़ी को चला करके लेके जाते हो तो वही कहानी दोहराया जाती है, जो कि कंधों में और पीठ में थोड़ा सा दर्द होने लग जाता है। लियो के सस्पेंशंस इन दोनों के मुकाबले थोड़े से अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में हाइड्रोलिक मिल रहे हैं, लेकिन ये थोड़े से सॉफ्ट कंपोनेंट से है। कंपोनेंट्स इट मींस थोड़े से सॉफ्ट, यानी कि नीचे से कुछ लगता है तो अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है ये किसी गड्ढे को या फिर किसी बड़े से स्पीड ब्रेकर को या फिर किसी खराब रास्तों को, तो वो है। लेकिन अब एज गियर की अगर बात करूँ तो जो गाड़ियों के रियर में है यानी कि हाइड्रोलिक, तो एज गियर के फ्रंट में है और रियर में बजाज का अपना स्टैंडर्ड नाइट्रॉक्स गैस चार्ज सस्पेंशंस आपको यहाँ पर मिल रहा है, जो कि अपने आप में एक यूनिक चीज है। बाकी ब्रेकिंग भी इन चारों ही गाड़ियों की सिमिलर सी मानी जाती है, क्योंकि जैसे मैंने स्पीड का बताया उस हद तक आप मिनिमम मैक्सिमम जो भी स्पीड रहेगा आपका, ब्रेकिंग अच्छे से बॉडी टू वेट रेशियो के हिसाब से आपको सस्टेन कर लेता है। चारों ही गाड़ियों में डिस्क एंड
डायमंड ड्रम वेरिएंट आपको मिलते हैं। अब अगर आप इन चारों ही गाड़ियों को लेकर के डार्क नाइट में निकलते हो, रात में निकलते हो, तो इन चारों के हेडलैम्प काफ़ी अच्छे हैं। ज़्यादा अच्छा इंप्रेसिव हेडलैम्प मुझे यज गियर का लगा हुआ है। उसके बाद अगर किसी का बोलूँ तो वो है लीवो का, क्योंकि यज गियर का हेडलैम्प काफ़ी अच्छे से आपको डार्क नाइट में भी रास्ता दिखा देता है। लीवो का हेडलैम्प भी कुछ हद तक उसको बीट कर लेता है। पैशन प्रो का भी अच्छा ही है, लेकिन अगर सामने से कोई बड़ा ट्रक आ रहा है या फिर गाड़ी आ रही है, टू व्हीलर है या फिर फोर व्हीलर है, तो कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने में दिक्कतें पैदा कर देता है। लेकिन रेडियन का तो उससे भी गया गुजरा है। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ इसके हेडलैम्प के लिए। फाइनली बात कर लेते हैं कौन सी गाड़ी कितना पीती है। दिल तो देख लिए, अब कितने बड़े दिल है इन सबके वो भी देख लेते हैं। रेडियन में 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है। 60-65 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज आपको इस गाड़ी में मिल सकता है। पैशन प्रो का 11 लीटर तक का फ्यूल टैंक जो कैपेसिटी है वो मिलती है। 60-65 यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। लीवो में थोड़ा कम है, 9 लीटर का फ्यूल टैंक है, लेकिन 60 तक ये भी चली जाती है। और यज गियर में आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिल रहा है। ये गाड़ी भी आपको 60-65 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज देती है। अब यहाँ पर मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे। कुछ लोगों को यज गियर का जो माइलेज है वो ज़्यादा मिल रहा है, तो कुछ लोगों को यज गियर से ज़्यादा लीवो में मिल रहा है। वही कुछ लोगों को रेडियन में ज़्यादा मिल रहा है, तो पैशन प्रो में भी कुछ लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। इसलिए मैंने सबका माइलेज टेंटेटिव माइलेज बताया है। इतना आम जो यूजर्स है, नॉर्मल यूजर्स, उनको मिल सकता है। बात करते हैं इन सभी गाड़ियों के सर्विस नेटवर्क की, क्योंकि अगर आप इन चारों में से किसी एक गाड़ी को खरीदना चाहते हो और आप किसी ऐसे रूरल एरिया में रहते हो या फिर ऐसे किसी गांव में जहां पे सर्विस नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, तो वो कैसे आप पता करोगे। देखो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि बजाज और हीरो ये बहुत ही पुराने ब्रांड है। पुराने ब्रांड का मतलब ये है कि बजाज की जो प्लैटिना है वो बहुत पहले से चलते आ रही है, उसे बस मॉडिफाई करा गया है, यज गियर बनाया गया है। वही हीरो की जो गाड़ी है पैशन प्रो, ये भी बहुत पहले से चलती आ रही है, उसे भी मॉडिफाई करके ये जो नया है वो बनाया गया है, लुक वगैरह बदल करके। तो इन दोनों गाड़ियों के इंजन के साथ साथ जो स्पेयर पार्ट्स है वो अलग अलग जगह पे अवेलेबल हो जाते हैं। गांव खेड़े में भी अवेलेबल हो जाते हैं और जो लोकल मैकेनिक है जगह जगह पे वहां पर भी अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन मैं अगर लीवो की बात करूं तो वो गाड़ी कहीं ना कहीं पैशन प्रो और यज गियर के मुकाबले यानी कि प्लैटिना के मुकाबले कम बेची जाती है, और रूरल एरियाज में तो इस गाड़ी को बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। तो ऐसे में इसकी स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी थोड़ी सी आपको खटक सकती है या फिर मिलना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप सिटी में रहते हो, आपके आसपास ही होंडा का कहीं ना कहीं शोरूम है, सर्विस सेंटर है, तो आप इस गाड़ी की और एक बार देख सकते हो। वही रेडियन 2 साल पहले मार्केट में आई है। रेडियन का ये टीवीएस का प्रोडक्ट है, तो टीवीएस के भी रूरल एरियाज में सुनने को मिला है, देखने को भी मिला है, एक्चुअल महसूस भी हुआ है कि रूरल एरियाज में इतने ज़्यादा स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते हैं। तो अगर आप रूरल एरिया में हो लेकिन फिर भी आपके घर से 5, 10, 15, 20 किलोमीटर पे ही जो टीवीएस का सर्विस सेंटर है, तो आप इस गाड़ी को भी देख सकते हो। अदरवाइज गाड़ी बेहतरीन ही है, लेकिन अगर सिटी में रह रहे हो तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नॉर्मली एक बार का आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, मतलब गाड़ी सर्विसिंग के लिए लेके जाते हो तो 350 से लेके 400 या फिर 500 रुपए तक का आपका उतना कुछ लगना है। ये नॉर्मल कॉस्ट मैं बता रहा हूँ, सर्विसिंग कॉस्ट। अदरवाइज अगर कोई मेजर पार्ट आपका खराब हो गया है चारों में से किसी भी गाड़ी का और उसे चेंज करो तो उसकी कॉस्टिंग अलग से रहेगी, लेकिन मेंटेनेंस यानी कि सर्विसिंग कॉस्ट लगभग 350-400 तक आपकी जानी है। आइए बात कर लेते हैं चारों ही गाड़ियों के कीमतों की। तो ऐसा है कि जो रेडियन है 60 से लेके 68,000 तक एक शोरूम के हिसाब से मैं चारों ही गाड़ियों की प्राइस बता रहा हूं, क्योंकि प्राइस भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, हर जगह। तो आप आपके नजदीकी शोरूम पर जाकर इन चारों ही की जो ऑन रोड प्राइस है वो पूछ सकते हो। रेडियन 60 से लेके 68,000 तक अलग अलग वेरिएंट इसके मिल जाते हैं एक शोरूम के हिसाब से। पैशन प्रो भी 65 से लेके 70,000 के बीच में अलग अलग वेरिएंट्स मिल जाते हैं। लीवो के भी 70 से लेके 75,000 के बीच में अलग अलग वेरिएंट इसके मिल जाते हैं, और यज गियर 60 से लेके 65,000 के बीच में जो है आपको मिल जाती है। ये एक शोरूम प्राइस है। ऑन रोड आप 10 से 12 या फिर 15,000 एक्स्ट्रा पकड़ के चलो। तो अब यहाँ पे एक चीज़ है कि सबसे सस्ती अगर कोई गाड़ी मिल रही है आपको तो वो है यज गियर। उसके बाद अगर सस्ती कोई है तो वो रेडियन है। लीवो सबसे ज़्यादा महंगी है इन चारों ही गाड़ियों के मुकाबले, लेकिन वही बात है, होंडा का इंजन है और इसे 2 पैसे ज़्यादा देकर भी लोग खरीदना पसंद करते हैं। अब अगर मोरल की बात करूँ कि आपको इन चारों में से कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, क्यों खरीदनी चाहिए, किन लोगों को खरीदनी चाहिए और किन लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, तो देखो ऐसा है, मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की अगर मैं बात करूँ तो मैं यज गियर खरीदूँ।
और अगर यज गियर ना भी खरीदूं तो मैं लियो की ओर जाऊं। क्यों? क्योंकि जितने पॉइंट्स मैंने बताए वहां पर आप खुद भी समझ सकते हो इन दोनों गाड़ियों को खरीदने का क्या पर्पस हो सकता है, और बताता हूं कि आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। अगर आप किसान हो, आप खेती में अक्सर जाते हो, कोई रफ टाइप का यूज़ है आपका, टफ टाइप का यूज़ है आपका, जैसे गैस की हंडी है या फिर कोई चारा है या फिर कोई बोरा है, ऐसे चीज़ें आप हमेशा गाड़ी पर लाद करके लेकर आते हो। दूध बेचने का धंधा है, जो पहले होता था कि कैरियर्स में बड़े बड़े कैन लगा करके आप निकल रहे हो गाड़ी लेके, ऐसा अगर यूज़ है तो डेफिनेटली मैं आपको रेडियन सजेस्ट करूँगा। अगर आपका सिटी यूज़ है, आप अक्सर थोड़ा सा लॉन्ग राइड भी जाते रहते हो, जो आपका सेल्स का काम है, सेल्स का इट मीन्स अगर आप जोमेटो या फिर कुरियर बॉय हो, तो इस तरह का अगर कोई है आपका काम, तो आप पैशन प्रो और यज गियर की ओर बढ़ सकते हो, क्योंकि इनकी सीटिंग कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन है। डेली का इन लोगों को जो है 150 से 200 किलोमीटर चलना होता है, तो ऐसे में वो दिन भर की पूरी थकान जो होती है वो बाकी गाड़ियों पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, और रात को कुछ लोग तो बिना खाना खाए भी सो जाते हैं। तो वो वाली चीज़ें टालने के लिए, उसे कम करने के लिए कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन होना अच्छी जो है मानी जाती है इन दोनों गाड़ियों पर। वही लिवो, अगर आप स्टूडेंट्स हो, एक यंग जनरेशन के बंदे हो, आपको लॉन्ग राइड भी होती है और आपकी कहीं ना कहीं शॉर्ट राइड भी होती है, सिटी में ज़्यादा आपका घूमना होता है, तो लिवो की ओर आप बढ़ सकते हो। अब ये चारों मैंने अलग अलग पर्पस के हिसाब से अलग अलग लोगों के लिए जो बाइफरगेट करके दिखाया है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया वही आप करो, आप भी आपका दिमाग लगाओ, आपको कौन सी गाड़ी पसंद आती है, क्यों आती है, और आप कौन सी खरीदना चाहोगे, मुझे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को कई सारे लोग देखने वाले हैं, उनके लिए भी आपकी उस एक कमेंट की बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। मैं यही चाहूंगा कि आप लोगों की कमेंट्स हम तक पहुंचे और हम लोग जो है इसे लोगों के सामने एक्सप्लोर भी करें। इसी के साथ जाते जाते मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अगर आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो जी हां, आप सही जगह पर आए हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को तोड़ दो, उसी के साथ लाइक भी कर दो। अगर आपने मुझे अभी भी इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। आपके सभी सवालों के जवाब वहां पर भी दिए जाते हैं। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा, और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए